चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आठ से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा को पहलगांव की आतंकी घटना से जोड़ा जा रहा है। महादेव की आराधना में लीन, भक्ति में डूबे हुए करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। अब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अभी पिछली लोकसभा में मुरादाबाद से सांसद थे, इस बार टिकट नहीं मिली इसलिए बाहर है, ST हसन साहब। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान वालों से उनका नाम लिखवाने की ये जो कोशिश है ना, ये आतंकवाद जैसा मामला है जैसा पहलगांव में आतंकवादियों ने किया था। और तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने भी धर्म पूछा था और यहां भी धर्म पूछा जा रहा है कांवड़ यात्रा में भी, इसलिए ये पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार है। यानी सरकार के खाद्य विभाग के आदेश को वो आतंकी घटना बताना चाहते हैं, आतंकी व्यवहार बताना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। पहलगांव में तो फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद यह भी स्मरण रखना चाहिए। पहलगांव में आतंकियों ने जो बर्बरता की उसके विरोध में फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, उसकी धमक फिर पूरे विश्व ने देखी। लेकिन क्या हम राजनीति में इस कदर वो हो जाएं, अपने खोल में सिमट जाएं कि कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा की तुलना पहलगांव की घटना से करने लगे, आतंकियों के व्यवहार से करने लगे? इस पे हंगामा होना स्वाभाविक है, हो भी रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो, तीनों सरकारों ने ये कहा कि कांवड़ के यात्रा मार्ग में पड़ने वाले शराब और मांस की दुकानें बंद रहें, एक विषय। दूसरा विषय, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपना लाइसेंस सब विक्रेताओं को रखना होगा। जो रेड़ी पटरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनको अपने पंजीकरण का प्रमाण रखना होगा
और जिनके पास ढाबा है, होटल है, प्रतिष्ठान है, उनको अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा। इसमें क्या समस्या है? लाइसेंस प्रदर्शित करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें पहलगांव के आतंकी कहां से आ गए बीच में? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? नाम तो हिंदू भी लिखेगा, मुसलमान भी लिखेगा, सिख भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, ये नियम तो सबके लिए है। आप क्यों चाहते हैं वहां शराब की दुकान खोले और मीट की दुकान खोले ताकि टकराव की संभावना बने? और नाम लिखा जाए अपनी दुकान पर, ये निर्णय कोई विश्व हिंदू परिषद का या किसी सनातन संस्था का नहीं है। ये कानून की जरूरत है, कानून की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा कानून में ये मैंडेटरी है कि खाने पीने की चीज अगर आप बेच रहे हैं तो अपना लाइसेंस प्रदर्शित करें। और वैसे भी आप देखिए, कानून तो ये कहता है कि टैक्सी पर भी नाम प्रदर्शित होना चाहिए, गाड़ी नंबर, नाम, गाड़ी वाहन के स्वामी का, चालक का और नंबर मोबाइल, ये उसमें भी होना चाहिए, बस में भी होना चाहिए। तब यहां क्या समस्या है? कुछ लोग कह रहे ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सबके लिए है। केवल मुसलमानों के लिए कानून होता तो मैं एसटी हसन की पीड़ा समझ सकता था। दूसरी बात कही जा रही है कि जात पूछी जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, ये जात पूछने का अभियान नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए इसमें जात खुल के आ भी जाए तो अब उन दलों को आपत्ति करने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? जिन दलों ने पिछले कुछ वर्षों में जाति की गिनती करो, जात की गिनती करो, इसके लिए अटारी पर खड़े होकर उच्च स्वर में निनाद किया है, वो दल तो नहीं बोल सकते ना। वो तो सुबह दोपहर शाम यही रट रहे थे कि जात गिनो, जात गिनो, जात गिनो। और जात गिनने की घोषणा भी हो गई फिर जातिगत जनगणना की। आज वो आपत्ति कर रहे हैं कि इससे जात पता लग जाएगी होटल वाले की। क्यों? क्या समस्या है जात पता लग जाए तो? आप लोग तो जात के पक्ष वाले लोग हो। आपका तो सोना जगना सब जात है, हंसना रोना सब जात है। तो जात पता लग जाए तो क्या समस्या है? और धर्म पता लग जाए तो क्या समस्या है? ये पाखंड नहीं चलेगा कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन दुकान पर जात पता लग जाएगी तो प्रलय आ जाएगा। ये कौन स्वीकार करेगा? इस पूरे मसले पर, चूंकि कांवड़ की यात्रा बड़ी संवेदनशील यात्रा होती है, इस यात्रा पर जो जुबानी जंग चल रही है और जिस ढंग से मर्यादा और सीमाएं लांघी जा रही हैं, उस पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊंगा और फिर बहस में चलूंगा। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? साल बदला लेकिन हाल नहीं बदला। कांवड़ यात्रा पर विवादों का बवाल नहीं बदला और एक बार फिर कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही कलह भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानों को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। दुकानों पर डिस्प्ले बोर्ड और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लगाने होंगे। यात्रा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें
जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। इधर पूरे उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी। मुझे लगता है कि ये केवल सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए वो आज इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो चुकी है और योगी सरकार केवल और केवल बात को घुमा रही है और भ्रमित कर रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, इसके पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता रहा है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। कांवड़ यात्रा से पहले इस अभियान पर फिर घमासान मचा है। बवाल तब और बढ़ गया जब मुजफ्फरनगर जिले में स्वामी यशवीर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने दुकानों, ढाबों, होटलों में घुसकर जबरन चेकिंग की और तो और कार्यकर्ताओं ने पहचान साबित करने के लिए एक दुकानदार की पैंट उतरवाने की कोशिश की। इसी विवाद में पुलिस ने अब 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद स्वामी यशवीर ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई हुई तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैट तारीख, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग देख रहे मुसलमान हो, क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का। पंडित जी का ढाबा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा और यदि उन हिंदू वीरों पर मुकदमा पंजीकृत किया तो मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आंदोलन होगा। कांवड़ में नाम और पहचान के घमासान में मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने अपने बयान से नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एसटी हसन ने कांवड़ में चेकिंग अभियान की तुलना पहलगाम से कर दी। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, इतने बड़े पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस प्रकार से बयान कि कांवड़ियों की तुलना पहलगाम के जो आतंकी जो थे उनसे तुलना किया जाना, आतंकियों से तुलना किया जाना अत्यंत निंदनीय है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जब कोई दुकान खोलता है कांवड़ी क्षेत्र में तो उसको अपनी पहचान दिखाना चाहिए। अगर यही पहचान अगर कश्मीर में वहाँ पे पहलगाम में पहचान पहले चेक किया गया होता, अगर पाइट खोल करके वहाँ भी चेक किया गया होता तो निश्चित रूप से वो आतंकी हमारे हिंदुओं को मारने में सफल नहीं हो सकते। बहरहाल, नाम और पहचान के ऐसे फैसले पर बीते साल जुलाई में भी जमकर संग्राम मचा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। वहीं अब फिर यूपी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया है। फैसले के फलसफे पर सरकार का तर्क यह है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने की कवायद है। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम और मजहब से जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है
कि आखिर कांवड़ यात्रा पर विवादित बयानों का कंपटीशन क्यों और कांवड़ की तुलना पहलगाम से क्यों? कांवड़ यात्रा की तुलना आप पहलगाम के आतंकी हमले से की दे रहे हैं, आतंकवादियों से की दे रहे हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। और AK जैन साहब हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP। जैन साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। कानून इस बात की व्यवस्था करता है कि टैक्सी चले तो उस पे भी नाम पता नंबर होना चाहिए ओनर का, बस के पीछे भी नाम पता ओनर का और ड्राइवर का होना चाहिए। आप सोने की दुकान करो चाहे समोसे की दुकान करो, उसमें लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस ऐसी जगह पर प्रदर्शित होना चाहिए जहां से ग्राहक को दिखे। और खाद्य सुरक्षा कानून तो और भी ज्यादा सख्त है जैन साहब। ये कांवड़ हो नहीं हो, हम कह रहे खाद्य सुरक्षा कानून का अनुपालन क्यों नहीं होना चाहिए और इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाएगा? देखिए, मैं उधर के कई जिलों में रहा हूं पोस्टेड। SSP गाजियाबाद भी रहा हूं, DIG मेरठ भी रहा हूं, SSP हरिद्वार भी रहा हूं। मैंने मेरे समय में हर टेन्योर में कांवड़ यात्रा निकलती रही है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लाखों की संख्या में होते हैं। जरा सी गलतफहमी में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इतना पुलिस फोर्स नहीं है कि वो हर जगह लगातार जो है वो लगा रहे पूरी रोड्स पे। पेट्रोलिंग होती है, इसीलिए बहुत से स्टेप्स उठाए जाते हैं। उसमें एक स्टेप ये भी है क्योंकि इधर इसकी संवेदनशीलता बढ़ी है जी। कुछ जिस प्रकार से टीवी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कई विवाद आए हैं थूकने का या और चीज़ों का या हलाल का लेके, उसको लेके सेंसिटिविटी बढ़ी है। और मेरा ये मानना है कि हर किसी को अधिकार है। मैं जैसे कहीं जाता हूँ खाने तो मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ प्योर वेजिटेरियन है या यहाँ पे नॉन वेज भी सर्व होता है। मेरा प्रयास 99% यही होता है कि मैं ऐसी जगह ही खाऊं, बीइंग अ जैन, जहाँ पर कि नॉन वेजिटेरियन ना बनता हो। और बनता भी है कहीं तो पूछ लेते हैं कि किचन सब अलग हैं कि नहीं है, कोई इस प्रकार की बात तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी जगह 5 स्टार्स वगैरह में हाइजीन मेंटेन की जाती है। तो अगर कोई कांवड़ियों को यदि इसको लेकर कोई आपत्ति है और कुछ विवाद हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। जैसा आपने कहा, खाद्य अधिनियम के तहत डिस्प्ले करें कौन उसके ओनर हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सब रहना चाहिए, जिससे जो वहाँ पे भोजन ले रहे हैं रुककर, वो कांवड़ का जल लेकर आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहे ओनर का नाम मुस्लिम लिखा हो फिर भी वो वहाँ बैठ के भोजन कर सकते हैं या जलपान कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। पर ये नहीं होना चाहिए कि उस पर नाम कुछ और लिखा हो, देवी देवताओं का लिखा हो और बाद में कोई बताए कि साहब ये तो जो है इसमें सब मुस्लिम्स का है और यहाँ पर जो है वो वर्कर्स भी वही हैं। तो एक अनावश्यक इससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, मेरा मानना है। और अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हर जगह प्रदेश में कहीं पर भी कोई किसी प्रकार के मतभेद नहीं है, सब सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। और कुछ दिन की बात होती है क्योंकि कांवड़ यात्रा पे इतनी भीड़ निकलती है कि जिसने देखा है वही उसको समझ सकता है। अगर जरा सी कहीं टक्कर भी हो जाती है तो इतनी मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है कि उसमें फोर्सेस को रश करना, क्योंकि सारी सड़कें भरी होती हैं, कहाँ से रश किया जाए, क्या किया जाए, और ये सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई होती है इस ओकेजन पर उसका। जी बिल्कुल, बहुत व्यवहारिक बात कही जैन साहब ने। हम लोगों ने एक पत्रकार के नाते और जैन साहब ने कांवड़ रूट वाले जिलों में पुलिस प्रमुख के नाते आंखों से देखा है। और सच बात है, जिन्होंने देखा नहीं वो उसकी संवेदनशीलता समझ नहीं सकते। मुफ्ती साहब, जो लोग कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए, क्या कपड़ा तक हलाल कर दिया,
वो लोग इस बात पर नाराज हैं, कह रहे ये तो पहलगांव के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे। उनने भी नाम पूछ के मारा था। गजब हो गया। कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। ये तो खाद्य फूड सेफ्टी जो एक्ट है राज्य का और केंद्र का, दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा आप कौन हैं, आपका पता क्या है और आपसे संपर्क करने का नंबर क्या है और लाइसेंस अपना। मुफ्ती साहब, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने की साजिश है और पहलगांव के आतंकियों ने जो किया वही ये लोग कर रहे हैं। बात वहां तक चली गई, समझ ही नहीं आई मुझे तो। एसटी हसन साहब का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मगर एसटी हसन साहब ने अगर पहलगाम के आतंकवादियों से अपने ही देश के नागरिकों की तुलना की है तो मैं समझता हूं उनका मानसिकता दिवालियापन है। अपने नागरिकों को, हमारे मतभेद हैं और मतभेद होते रहेंगे, मगर अपने नागरिकों को किसी भी आतंकवादियों से तुलना करना ये उचित नहीं और सही नहीं है। मैं डीजीपी साहब का आदर करता हूं, हमारे देश की सेवा उन्होंने की है, मगर मैं विनम्रता से इनसे भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये उचित है? आप खाद्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ये यूपी के अंदर ही कई भी कंपनियों के नाम मुसलमानों के नाम पर है और उसके मालिक हिंदू हैं, तो उन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक कावड़िया जहां से निकलते हैं, KFC है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, दिल्ली से निकल करके आते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, कहते हैं कि भाई नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज कहाँ कौन खा रहा मालूम है आपको? नॉन वेज 75% लोग इसी देश के अंदर हिंदू खा रहे हैं नॉन वेज, और जो कावड़िया लेकर के जा रहे हैं उनमें अक्सरियत नॉन वेज खाने वाली है। तो सिर्फ एक तमाशा करके कि हिंदू है मुसलमान है। अब मैं जैन साहब को एक आईना दिखा रहा हूँ, जबकि वो पुलिस अधिकारी हैं। हमारे अधिकारियों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। अल कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का अल कबीर है, जहाँ बीफ की कंपनी है, लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? नीलूफर हैदराबाद का एक मारवाड़ी की दुकान है, नीलूफर चाय की दुकान है, करोड़ों अरबपति है, वो हिंदू अरबपति है। क्या कभी उसको डिमांड किया गया कि आप नीलूफर का नाम चेंज कर दीजिए? ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, हिंदू या मुसलमान हो, पहले हम देश के साहब नाम बदलने कोई नहीं कह रहा ना ना, आप नीलोफर रखो, आप पीलोफर रखो, नाम की तो समस्या ही नहीं। आप रख रहे हैं ना, आप रख रहे हैं, वहां नाम की कहाँ समस्या है? नहीं, क्यों अल कबीर क्यों आप नाम रख रहे हैं? अल कबीर का हिंदू नाम रख दो, ऊपर सबर नाम लिख लो, सतीश सबरवाल का ये है, और आप अपने मुसलमानों के नाम से क्यों आप कंपनियां चला रहे हैं? क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? डीजीपी साहब से मेरा अनुरोध है कि आज ही अपने समाज से कहें कि जो जैन है वो हटा ले अल कबीर का नाम। वहां तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, हिंदू मुसलमान जी, इस देश के हम नागरिक हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, आप भी कोई नाम रख सकते हैं जी। संविधान ने हमें परमिशन दिया है, इधर उधर अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, ठीक बात। मुफ्ती साहब ने जो बातें कही मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उसमें 2-3 बातें कहूँगा क्योंकि ये विषय पहले भी आ चुका है और इसलिए तब भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे जो आज मुफ्ती साहब ने उठाए। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आज़ादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहें कि मत खाओ मीट, और जिसको खाना है सो खाए, नहीं खाना नहीं खाए, कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं, कोई नाम रखो मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो गड्ढमड्ढ किया जाता है ना, उस पर मैं एक बात कह दूं, 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब? सब पर लागू है। एक, किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम न रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उस पर भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78 में, उसको आए कितना साल हो गए, अब कहां गोलमाल चलेगा? गोलमाल नहीं चलेगा।
कोई आपत्ति ही नहीं। जैन साहब के परिवार में भी कोई आदमी चाहे तो मीट का कारोबार करे तो जैन साहब को उससे क्या लेना देना? संविधान ने कोई रोक थोड़ी ना लगाई मित्र। लेकिन कहा जाता है कि मीट एक्सपोर्ट करने वाले हाउसेस में यह ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले अब आओ बेटा। ये तर्क ठीक नहीं है। हिंदू क्यों नहीं मीट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है? कर सकता है। मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सब धंधे कर सकते हैं। क्या समस्या क्या है? लेकिन बताना पड़ेगा कौन कर रहा है। इतनी सी तो बात है। इसमें लड़ाई हो रही, कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं, इनकी पार्टी तो भैया गजबे करती है कई बार। हालांकि ये गजब नहीं करते, पार्टी करती। एक बड़े नेता ने कहा, आशीष भाई, कि नाम लिखवाई जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का एक प्रश्न ये है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। इसका मतलब जात उजागर हो, ये अच्छा काम है, पुण्य का काम है? नहीं। तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी? नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है? आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो और उसके बाद हमको दो उसकी कॉपी। आशीष भाई नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। आशीष जी, अमिताभ जी, इसको समझने की ऐसे जरूरत है कि जो नियम है इसके तहत, उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने नाम का, अपने मोबाइल नंबर का और कुछ अन्य जानकारी का उसका एक फोटो या कुछ इस तरीके का एक लगाए, जो वहां पे, या शायद जो लाइसेंस जारी होता है जैसे जीएसटी में नंबर लिखा जाता है उस तरीके से, तो वहां तक बात समझ में आती है कि आप इस तरीके से जो है अपने दुकान पे एक ऐसी जगह पे जहां ग्राहक जो है वो इसको देख सके। अगर आप ये बात को कहते हैं खाद्य नियम के तहत, तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आती है, प्रत्येक नागरिक को आएगी और इस पे कोई विरोध इस प्रकार का नहीं हो। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें लोगों का जो शुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं, ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? नहीं, तो पूछना चाहिए, वहां पूछना चाहिए, वो एक अलग विषय। आज हम पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। विषय इसे जुड़ रहा है। उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर वही, अरे जंघिया अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जंघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहनोगे तो हलाल है, नीले पहनोगे तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही देश में? ये इस तरीके की चीजों को किनारे रखने की जरूरत है, इसीलिए हम जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र में जो है वो
सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाता है और हम लोग यही सब करते रह जाते हैं, यहाँ इन्हीं चीजों में ठीक उलझ जाते हैं। ठीक ठीक तो आशीष जी। मैं वही चीज कह रहा था कि जो ऐसी भावना से की जाएगी बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप खाद्य नियम के तहत कहेंगे तो आप कांवड़ यात्रा के ही टाइम क्यों कह रहे हैं? आपको पहले से, और केवल कांवड़ यात्रा के मार्ग पे क्यों, पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इसको केवल उस, जब आप यात्रा से इस तरह जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और फिर जो मेन सवाल उठता है वो, जैसे अभी एक जो साधु थे जो कह रहे थे कि भाई हम लोगों के जो है वो चेक करेंगे। भाई आपको चेक करने का हक किसी ने नहीं दिया है, वो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी या प्रशासन करेगा। अब स्वामी अपनी एक टोली लेकर के जाएंगे और पैंट उतरवाएंगे तो एक माहौल खराब करने का काम होता है और उस पे अंकुश लगना चाहिए। जी भैया देखो, मंशा की बात इसलिए नहीं आती यहाँ क्योंकि जो राजाज्ञा निकली, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में और चाहे उत्तर प्रदेश में, उस राजाज्ञा में सीधे लिखा है, उसकी धाराएं दी गई हैं खाद्य सुरक्षा कानून की। ठीक, अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। कानून से तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये सुझाव ठीक है, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये शेर कहूंगा, इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरे अभी कुछ जगह लागू है, तब तो इतनी हाई तौबा है, पहलगांव के आतंकियों से तुलना कर दी। आशीष जी, आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने, ये पेशे डॉक्टर हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि गुड्डू पप्पू हैं, एसटी हसन। वो कह रहे पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आप लोगों को कभी इतना वैसा भी नहीं लगता कि भाई ये आत्मघाती दस्ते क्यों राजनीतिक दलों में नुकसान का सौदा होते हैं? ऐसे आत्मघाती दस्तावेज मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका, और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया। मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है। क्या बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और न आलू गोभी बेच सकता है, ऐसा आफत कर दी। और नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। तब तो आपने कहा ना, चलने दो चलने दो। कौन लोग हैं जो हलाला का सर्टिफिकेशन करते हैं? इनको पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है कि विधानसभा ने? आशीष भाई ने कहा कि ये बाबा कौन है, ठीक बात है। पैंट उतारने वाली बात से मैं असहमत हूं, कोई नहीं किसी की पैंट उतार सकता। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, बाबा को पूरा अधिकार हासिल है एक ग्राहक के नाते दुकान पर जाके पड़ताल करने का। ये कौन ग्राहक पड़ताल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं। एज ए कस्टमर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोक लेगा? उन्होंने गेरुआ कपड़े पहन लिए इसलिए उनको बाहर कर दें? ना जी ना, पेंट उतारने वाली बात तक से मैं असहमत हूं। ताकि दुकान पर जाके पूछना उनका अधिकार है, दुकानदार का कर्तव्य है कि संतुष्ट करे ग्राहक को। ओपी सिंह जी, मामला उत्तर प्रदेश का पहलगांव तक चला गया है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई जो काम पहलगांव के आतंकियों ने किया वही काम अब कांवड़ वाले कर रहे हैं। अमिताभ जी, 2017 से देखिए लगातार डिबेट चला रहे हैं। हिंदुओं का जो भी त्योहार, जो भी मेला त्योहार, मंदिर, दर्शन, कुंभ, देवी देवता, ग्रंथ, जब बात आएगी तो हमारी एक पार्टी देश के अंदर है, समाजवादी पार्टी,
जो उस पर टिप्पणी जरूर कर, लेकिन 1992 से लेकर आज तक पिता पुत्र को किसी दूसरे मजहब के बारे में टिप्पणी करते हुए मैंने कभी अपने होश में तो नहीं देखा, न पत्रकारिता के होश में देखा, न आज तक चैनल के डिबेट में देखा। क्या इनकी बात 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई, सारे 30 त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस प्रदेश में संपन्न हो। यह सरकार इस तरह की जो कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, कांवड़ यात्रा और सावन का मेला, यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसमें सरकार ने स्वच्छता, शुचिता और सुरक्षा के लिए पूरी कमर कस लिया है और युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी भी हो चुकी है। जैसा कि आपने कुंभ में देखा कि जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा, आज तक के इतिहास में सृष्टि पर इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनी जहां 67 से 68 करोड़ लोग स्वच्छता, शुचिता और सुरक्षा के बीच में स्नान किया हो, उस पर भी अखिलेश जी ने उठा। अब सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा, हमको लगता है कि 2-3 साल से ये बातें ज्यादा चल रही है और इसमें समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर रहती है, दूसरे पर कांग्रेस रहती है। बहन मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी, उन्होंने भी दे दिया कि ये गलत हो रहा। मेरा ये कहना है आशीष चतुर्वेदी जी, आप भी हिंदू, हम आप कांवड़ यात्रा नहीं करते, लेकिन हमारे भाई हरिद्वार से, कहां से, प्रयाग से, गंगा से 40-40, 50-50, 60-60 किलोमीटर स्नान करके, कंधे पर बोझा लेकर के, नंगे पैर, भगवा पहन के, छाला में पैर में पड़ता है और वो लेके चलते हैं। आप बताइए आशीष जी, यदि आप लेकर के चले और लिखा है वैष्णो ढाबा और वहां आप पहुंच गए, ये वैष्णो ढाबा का मतलब शुद्ध ढाबा, और जब आपने खा के निकला तो पता चला कि यह तौफीक भाई का ढाबा था। तो जब आप तौफीक भाई के वैष्णो ढाबा से निकलेंगे तो आपके मन में जो रोज टीवी पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से रेस्टोरेंट में, किस प्रकार से खाने में, किस प्रकार से कुल्फी में, रोटी में मूत्र और थूक जिहाद हो रहा है, क्या आपकी आस्था, पवित्रता कायम रहेगी? क्या उस दिन आप, हम कहते छोड़िए उनकी बात, जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं, कल कह दे सरकार से, वाह साहब वाह, शंकर भगवान तो जो वो तो नीलकंठ थे, इस कांवड़ यात्रा पर शराब की दुकानें खुलनी चाहिए और मांस भी मिलना चाहिए, तो उनकी भी मांग मान लिया जाए क्योंकि वो कांवड़ यात्रा में, और आपकी भी मांग मान लिया जाए कि नो नम प्लेट। अरे भाई, संचालक का नाम आप बता रहे हैं, आप नेम प्लेट लगा रहे हैं, आप अपना पंजीकरण नंबर दिखा रहे हैं, ये तो जैसा कि अवतार जी ने कहा कि आजकल टैक्सी उस पर, आपको इसमें क्या एतराज? इसको पहलगाम से जोड़ने की क्या जरूरत है? आपको इस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, अरे कभी तो कभी हिंदुओं के साथ खड़े हो जाए, कभी कभी उनकी आस्था के साथ, क्योंकि यहाँ आस्था की पवित्रता बनाम तुष्टीकरण की राजनीति है। आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आस्था की पवित्रता एक तरफ है, एक तरफ आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। और जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका अभियान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके मुखिया अखिलेश यादव जी ने खुद कमान संभाल ली। और मैं तो ये दावा करता हूं कि दुनिया में जितने डिबेट हो रहे हैं, वह आधा डिबेट अखिलेश यादव पर हो रहे हैं, और किस पर हो रहे हैं? हिंदुओं के विरुद्ध टिप्पणी पर हो रहे हैं। साधु संत, आप उनको कह रहे पीठाधीश्वर माफिया, आपको उनको कहते हो नरक, आप कहीं पाखंड, कहीं आपका एक तो ईडी गठबंधन के है, बोला कि वो देवताओं में ये सब वैसे हैं, इनके में कोई ताकत नहीं, आप इसको स्वीकार करेंगे? आप ठीक है ईडी गठबंधन के सदस्य, राहुल गांधी आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देवी देवता तो पत्थर के हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी ने जितना बलिदान किया है देश में, उतना किसी ने किया। और कल जब उनसे पूछा जाए कि राहुल गांधी जी,
आपकी जाति क्या है तो अपराध हो गया, आपका धर्म क्या है अपराध हो गया, और आपकी जाति यदि ये है और धर्म है तो हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक किस आधार पर आपकी ये जाति है और आपका ये धर्म, तो ये अपराध हो गया। तब आप कहेंगे इसको पहलगाम से जोड़ दीजिए, इसको आतंकवाद से जोड़ दीजिए। अरे नहीं, सत्य कभी नहीं छिपता, सत्य को कितना भी आप दबाइए नहीं दबेगा। इसलिए मुफ्ती साहब आप भी और आशीष जी आप भी ये हिंदुओं की आस्था की पवित्रता, त्याग और तपस्या पर आप भी मोहर लगाइए और उसकी शुचिता पवित्रता के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए। जैन साहब के पास चलूंगा। जैन साहब, जो चीज सरकारी दस्तावेजों में मोटे अक्षरों में दर्ज की जाती है, जिसकी एक्सेस सबके लिए है जात और धर्म दोनों चीजें। पहले जात जनसंख्या में जनगणना में नहीं थी, अब आशीष जी की और बाकी पार्टियों की मेहरबानी से वो भी आ गई क्या? तो वो बात सरकारी कागज के बाद कोई पूछ ले तो बवाल देश कैसे टूट जाएगा? अगर देश टूटना है तो फिर वो काम सरकारी में भी बंद करो, केवल एक पहचान लिखी जाए भारतीय। ऐसा तो होता नहीं है। आप तो उसमें जात और गोत्र सब लिख रहे हो जैन साहब। तो ये उलटबाजी मेरी समझ में आई नहीं। हो सकता है मेरे पास बुद्धि कम हो, लेकिन ये बात समझ में आई नहीं कि सियासत में जात का खेला होगा, बाकी जगह जात पूछेंगे तो देश टूट जाएगा। सरकारी कागजों में जात का खेला होगा, लेकिन और कोई पूछ लेगा देश टूट जाएगा। सरकारी कागजों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की गिनती अलग अलग होगी, अलग अलग बाड़े में बंद करके हैं। अब बोले जैन साहब पूछ लेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री पूछ लेंगे तो बोले ये देश तोड़ रहे हैं, इनको खिलाफ मुकदमा करो। ये बात समझ नहीं आई जैन साहब। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो यशवीर महाराज हैं या उनकी टीम को पहली बात तो कोई अधिकार नहीं देता है कि वो किसी का धर्म चेक करें इस प्रकार से या पैंट ताड़ने की बात करें। पुलिस ने बिल्कुल सही नोटिस निर्गत किए हैं। कानून व्यवस्था को मखौल नहीं बनने देना चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो नियम हैं वो सब जगह यूनिवर्सली लागू होने चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ कांवड़ मार्ग पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इसकी सेंसिटिविटी क्या है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर यूपी का कानून है तो पूरे यूपी में लागू होना चाहिए। मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अगर लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, मैं प्लेन में ट्रेवल करता हूँ, मैं जैन फूड के लिए लिख देता हूँ तो मुझे सर्व होता है। मुझे उससे ये लगता है कि भाई ये मुझे लहसुन प्याज वगैरह का नहीं मिलेगा, तो ये मैं मान के चलता हूँ। तो मेरा एक अपना एक धर्म की वो है और मैं उसको चाहता हूँ पालन करूँ। मेरा किसी एयरलाइन से या किसी से कोई दुराव नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि हर किसी को अधिकार है, वो चाहे आपके यहाँ खाए चाहे आपके यहाँ ना खाए। और अगर इसको लेकर हिंदू मुस्लिम कतई नहीं करना चाहिए। बिना अनावश्यक एक तुष्टीकरण की नीति इसमें एक राजनीति की जा रही है, ये ठीक नहीं है। धार्मिक भावनाएं कतई भी भड़काई नहीं जानी चाहिए। जो नियम है सरकारी उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। अनावश्यक इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आया बैठा उसने लाइसेंस चेक किया, उसको अगर कोई शक नहीं है और वो सेटिस्फाइड है तो अपना खाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पर बाद में अगर उसे पता चलता है कि भाई आपने कहाँ बैठ के खा लिया, ये तो इसका है, मुस्लिम्स का है, यहाँ पर तो नॉनवेज सर्व होता है, यहाँ पर तो रसोइये ये हैं, तो अनावश्यक एक बहुत बड़ा विवाद मेरा ये मानना है कांवड़ रूट पे खड़ा हो सकता है, जो कि कभी अगर इसने विकराल रूप ले लिया तो अनावश्यक एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के लिए खड़ी हो जाएगी। दूर दूर से आते हैं, हरियाणा के पता नहीं कहाँ के कांवड़िए होते हैं जी, बिल्कुल। और वो फिर कंट्रोल करना उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक बात कही, और बड़ी विभत्स स्थिति हो जाएगी, भयंकर। मुफ्ती साहब को चलूंगे। मुफ्ती साहब, भाई सब जगह तो जात पूछ रहे, सब जगह मजहब पूछ रहे, उसी ताल ठोंक रहे हो क्या? यहाँ शर्मीले हो गए, बोले तुम्हें मेरी कसम मजहब ना पूछना। बोले क्यों? बोले देश टूट जाएगा।
बोले पल्ले चौराहे पे मजहबी पूछा जाएगा, इधर नहीं पूछ सकते, क्या तमाशा। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, हम कहीं कुछ खाएं तो हमको उपभोक्ता के नाते कानूनन पूरा अधिकार हासिल है कि हम पूरी जांच पड़ताल करें, केवल पूछता नहीं, पूरी जांच पड़ताल करें और उनसे कहें आप कैसे खाना बनाते हो, हमको दिखाओ। आपको पता होना चाहिए कानून ये कहता है कि जहां फूड बन रहा है वहां तक भी एक्सेस देनी होगी आपको, ग्राहक को, अगर ग्राहक डिमांड करेगा कि हम देखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं ऐसे करके दाल छौंक रहे हो। इसमें देश कैसे टूट जाएगा, मैं समझ नहीं पाया। और इसमें वो बगदादी कहां से आ गए, आतंकी? देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय से विनम्रता के साथ कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जब कुंभ आता है, कावड़ होता है, तो हमारे धर्म के ऊपर एक अटैक किया जाता है या हमारे त्योहारों को मनाने नहीं दिया जाता है। जहां तक मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब कुंभ मेला में भगदड़ मचा, क्या प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने द्वार नहीं खोले, अपने दरवाजे नहीं खोले? तो मुसलमानों ने कहा आपको आपके अंदर वो किया। आप भी एक भयानक इन्होंने आरोप लगाया कि थूक जा। अरे भैया, वरंगल में एक हिंदू खड़े होकर गोलगप्पा के अंदर पेशाब कर रहा था, मुंबई में कर रहा था, तो क्या ये हिंदू जिहाद हो गया? इस तरह की उटपटांग बातें करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बात फिर, सेब कश्मीर से मुसलमान के बाग से आ रहा, हिंदू के बाग से आ रहा, उसकी भी इंक्वायरी करो। चावल इसके खेत से आ रहा, ननकू के आ रहा, या आप कैसा बोलते हैं आप ही की जबान में, ननकू से आ रहा, रफीक से आ रहा, गेहूं रफीक के खेत से आ रहा, ननकू के खेत से आ रहा। अरे भैया, मैं कहता हूं कि 14% मुसलमान है जिनमें जो है खाते होंगे मटन, 75% मटन खा रहे हैं। मटन वही लोग खा रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं पवित्रता बता रहे हैं। मुफ्ती साहब, ना मुफ्ती साहब, मटन पर कोई आपत्ति नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट मुफ्ती साहब फिर बोलिएगा, एक मिनट। मैं कह रहा हूं नई बात, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, नई बात कह रहा हूं। मटन पर कोई आपत्ति नहीं, कांवड़ लेके जाए वो भी मटन खाए, उसकी मर्जी। हिंदू धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है, देखो अंगूठा ऐसे से ऐसे मुड़ता है। रुक जाओ महाराज, मटन पे किसने का आपत्ति है? लेकिन जो मटन नहीं खाता, अरे रुक जाओ भाई, जो मटन नहीं खाता उसको जांच पड़ताल करने का पूरा हक हासिल है, और इसमें किसी को आपत्ति होगी तो उसको थाने में जमा करो तुरंत। अगर आपकी बात मान ली जाए, आपकी बात मान ली जाए, आप पहले एक ऐसे ये क्या बोलते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात साउथ के लोग भी सुनते हैं, जबकि साउथ के लोगों को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, फिर भी आपका ये जो चैनल है 5 बजे 6 बजे तक लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता, फिर अगर आपकी बात मान ली जाए तो पैंट खोल करके देखो, ढाबे में मुसलमानों को मार के भगाओ, क्या ये सही है? क्या एक मुसलमान क्यों वेटर है, एक मुसलमान क्यों खाना पका रहा है, क्या एक मुसलमान तरकारी नहीं बना सकता, क्या एक मुसलमान क्या दाल नहीं बना सकता, क्या एक मुसलमान तरकारी दाल नहीं बना सकता? किसने आपको इजाजत दिया है? कि आप जाकर के मार करके भगाएं? आप उसका पैंट चेक करें। जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई हुई है तो आप बताइए कि जिस साधु ने पैंट चेक किया उसको जेल के अंदर डाला गया। मुफ्ती साहब, ठीक है, हिंदू मुसलमान मत करिए। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, पेंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं। क्या? पेंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन इसके साथ में उतनी ही दृढ़ता से कहूंगा, कौन मालिक है, कौन मैनेजर है, कौन बनाता है खाना, कौन सर्व करता है, और कहां बनता है खाना, कैसे बनता है, ये सातों चीजें इंक्वायर करने का हमको कानूनन अधिकार हासिल है। इसमें जिनको गंगा जमुना पर खतरा लगे, भाईचारा गंगा खतरा लगे, वो कंबल ओढ़ के बैठ जाएं। ठीक है, मगर यह अधिकार हासिल है भाई। मसला यहां मीट का है ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा कि मीट का मसला है? मैं मुफ्ती साहब, एक मिनट, आगे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आशीष चतुर्वेदी जी, मसला मीट का नहीं, मसला ये लिखा है शंकर पार्वती शुद्ध भोजनालय, क्या? और शंकर पार्वती की फोटो लगी, समझना। और जब पेटीएम किया तो रफीक भाई के खाते में गया पैसा,
ये जालसाजी को आप कलावा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पेट चेक करने की नौबत ही नहीं आए। आशीष चतुर्वेदी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? आप शंकर पार्वती को मानते हैं? नहीं। आप मूर्ति पूजा करते हो? नहीं। फिर उनकी आपने फोटो क्यों लगा रखी? और जब खट से किया पैसा तो पता लगा रफीक। ऐसा क्यों? और अगर कोई मैं ये भी जोड़ दूं ताकि मेरा नपना ठीक रहे, अगर कोई हिंदू भी ऐसा कर रहा है कि अल रफीक भोजनालय उसने खोल लिया है और खुद को मुस्लिम साबित करके दुकान चला रहा है, तो वो भी गलत कर रहा है। आशीष चतुर्वेदी, इसमें क्या समस्या क्या है? अमिताभ जी, इसमें कोई भी समस्या किसी को भी नहीं है। जहां तक बात यहाँ है कि जो नियम अनुसार जहां पीछे नाम लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर और लाइसेंस का नंबर और उसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए, वहां तक किसी को भी समस्या नहीं। समस्या वहां से शुरू होती है जब टीवी चैनलों पे बैठ के बोला जाता है ये हिंदुओं का त्योहार है या मुसलमानों का आना वर्जित है। जब वहां से समस्या शुरू हो जाती है, वहां एक तरीके की जो इस तरीके की राजनीति शुरू की जाती है, वह गलत होती है। आशीष भाई, कौन बोलता वर्जित? कोई वर्जित कर सकता है क्या? अरे टीवी पे अभी जब कुंभ हो रहा था, कितने लोग बैठ के बोल रहे थे यहाँ मुसलमानों का हम जो है आधार कार्ड चेक करेंगे कि कोई मुसलमान ना आ जाए, अगर उनका यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे कई मित्र हैं मुसलमान है, अपने परिवार के साथ गए थे स्नान करने के लिए, वहां करके आ गए। लेकिन टीवी चैनलों पे जब भी मैं भी बैठ रहा था, मैं सुन रहा था कि नहीं यहाँ मुसलमान आएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर बहरहाल सबकी, लेकिन वो गलत था, वो गलत चीजें हैं, इस तरीके की गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मन में हमेशा ये सवाल आता है, जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसे वक्त पे ये अशुद्ध हो जाएगा, ये इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। कल्पना करिए अमिताभ जी कि नवरात्र चल रहे हो, घंघोर एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड बैंक पे खड़े हो, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि भैया नवरात्र चल रहे हैं, हिंदू का ही देना। उस टाइम तो भैया जो दे दो वही भगवान है। तब डॉक्टर को पूछते हो कि नहीं आज हिंदू है कि मुसलमान है, कौन सा डॉक्टर है? नहीं, कोई नहीं पूछता ना, वहां तो नहीं पूछतेगा। लेकिन जब यहाँ आती है बात, तो अब सब जांच भी होनी है, ये भी होना है, वो भी होना है। तो जब उसमें वो धार्मिक एंगल आता है, तब वो चीज गलत होती है। जब वो कानून चश्मे से रहता है, कानून तक सीमित रहा है, तो वो सही बात रहती है। जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी कहा, मैंने पहले कहा कि अगर आप लागू ही करना है तो आप सब लागू करिए। केवल आप कांवड़ यात्रा पे कर रहे थे, आपको सब जगह लागू करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि ये लगेगा, सब जगह लगेगा। और जहां तक शराब की दुकानों का सवाल है साहब, आप ही लोगों ने दुगनी कर दी शराब की दुकानें, मॉल में कभी नहीं बिकती थी, आप ही की सरकार की नीति। ठीक है आशीष भाई, कोविड के बाद आपने सबसे पहली मैं वो भी आपने, ठीक है आशीष भाई, ठीक है, शराब की दुकानें खुले या बंद रहें, इस पर हम और आप कोई टिप्पणी करें वो ठीक नहीं। वो मैं मानता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रोरोगेटिव है, अपने जिले की स्थिति वो समझता है। कई अवसरों पर शराब की दुकानें शासन बंद करता है, केवल कांवड़ पर ही नहीं, कई अवसरों पर करता है। इलेक्शन की काउंटिंग होनी होती तब भी शराब की दुकान बंद कर देते, जैन साहब कर देते ना। इतना सेंस और इतना अधिकार तो हम अपने नौकरशाहों को देंगे कि नहीं देंगे? क्यों सपा बसपा भाजपा से पूछेंगे पहले? इसलिए वो नहीं। दूसरी बात जो आशीष भाई ने कही कि हम ब्लड ले लेते हैं, कोई नहीं पूछते, ये अतिवाद है, एक सरलीकरण करने का अतिवाद है परिस्थिति का। हम जहां दाल रोटी खा रहे वहां हमको पूछने का हक क्यों नहीं है भाई मेरे? इसमें कौन सी आकाश से आग बरस जाएगी? अजब तमाशा है, क्यों नहीं पूछे? पूछना चाहिए। और करते नहीं है, लेकिन कानून इस बात की अनुमति देता है आशीष भाई कि हम डॉक्टर से भी ये कह सकते हैं कि अपना वो दिखाइए रजिस्ट्रेशन। कानून इस बात की अनुमति देता है। और प्रशासन इस बात का विज्ञापन निकलवाता है कि आपके घर में कोई आए बिजली का मीटर चेक करने, गैस का मीटर चेक, गैस की खपत चेक करने, या कोई भी काम करने, आप उसका आई कार्ड चेक करिए। जैन साहब कहते हैं ना ये हिंदू मुस्लिम है, किसी ने बैल बजाई तो हम कहते हैं ना आई कार्ड दिखाइए।
इससे भाईचारा टूट जाएगा, गंगा अलग भाग जाएगी, जमुना अलग भाग जाएगी। जब बात है दादा रे दादा, सब पर्सन ओपी सिंह जी भाजपा कांग्रेस अलग करके कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, छोड़िए कांवड़, पहचान छुपाना क्यों? जहां पहचान छुपाई जाएगी वहां कुछ ना कुछ ग्रे होगा, कुछ ना कुछ ब्लैक होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। पहचान छुपाना क्यों? सारी कहानी खत्म हो जाए, सब अपनी अपनी पहचान के साथ रहो। आई कार्ड लगा के रखते हैं ना, हम लोग रखते हैं ना, तो जातवाद फैला रहे हैं क्या आई कार्ड लगा के? ओपी सिंह जी, अब ताती हम ये कह रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, आप किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना पहचान पत्र ही दिखाना पड़ता है। ओम प्रकाश सिंह, पुत्र फला, निवासी फला, ये फोन नंबर इतना, पता इतना, ये तो हम देते हैं ना, हर जगह देते हैं। और यदि न दें तो हमारा वो बैंक का काम, पासपोर्ट का काम, एयरपोर्ट का काम, कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण होटल में कमरा नहीं मिलेगा इसके बिना, नहीं मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 बार कांवड़ यात्रा से और कुंभ में ये सवाल उठा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मुसलमानों पर प्रतिबंध सरकार ने लगाई है पहचान पत्र के लिए, पहचान बताने के लिए, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धरती का कोई भी मनुष्य हो, उस सबको अपना संचालक को नाम, पंजीकरण, अपना पता, पहचान आपको बताना है। ऐसा तो ये प्रतिबंध नहीं लगा कि मुसलमान ही केवल अपना परिचय दे, हिंदू अगर किसी मजहब धर्म का है तो वो पहचान छुपा सकता। नंबर 1। नंबर 2, क्या कभी मुफ्ती साहब या आशीष चतुर्वेदी बता सकते हैं कि ये कहीं मना है कि हिंदू मुसलमान के किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबे, किसी उसमें भोजनालय में न जाए? उसकी स्वेच्छा जाती है। आज लखनऊ के अंदर जो जितने भी नॉनवेज के रेस्टोरेंट हैं फेमस, वहां हिंदू जा रहा, खा रहा। लेकिन आपको, जैसे कि मैंने बताया, आपको आशीष जी मालूम होगा, कुछ दिन पहले टीवी पर यह दिखाया गया, सभी चैनलों ने दिखाया कि एक वैष्णो ढाबा की जब जांच हुई तो लिखा था वैष्णो ढाबा और वो तौफीक भाई का था। क्या ये उचित है? हम कह रहे हैं कि भैया अपनी पहचान बताओ, और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तो सब पर लागू। मैं उस चीज का विरोध करता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार क्यों, यदि वह किसी एक मजहब, किसी एक धर्म, किसी जाति विशेष पर वो लागू। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हो कि भारतीय जनता पार्टी ये मुसलमानों पर रोक लगा रही है, मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है। आशीष जी, देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसकी 46 योजनाओं का लाभ बिना मजहब, बिना धर्म, बिना किसी भेदभाव के ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अब समय कम है जी, बिल्कुल आ गई आपकी बात, अच्छे से आपने रखी। मैं इस बात को तब गंभीर मानता, तब इसको बहस का और विवाद का मुद्दा मानता जैन साहब, जब ये फैसला मुझे सुनाई देता कि ऐसा कोई फैसला प्रशासन ने या शासन ने कर दिया आशीष भाई कि कांवड़ यात्रा से मुस्लिम डिसमेंटल किए जाएंगे, तो मैं विरोध में खड़ा होता, मैं इस मंच से विरोध पे खड़ा होता। क्या कोई ये कह रहा है? कह भी नहीं सकता। मुसलमानों के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, किसी ने ऐसा बोला? नहीं, कोई बोल भी नहीं सकता। बोलेगा तो मैं पहरेदार की तरह बीच में खड़ा हूं। जैन साहब उस इलाके की पूरा भौगोलिक परिस्थिति जानते हैं, हरिद्वार से लेके वो गाजियाबाद तक पर रहे हैं पुलिस प्रमुख, यही रूट है कांवड़ का सबसे महत्वपूर्ण।
दोनों तरफ मुसलमानों के गांव हैं, मुसलमानों की घनी आबादियां हैं। कोई रोक टोक है? नहीं। कोई बंदिश है? नहीं। बेमतलब हल्ला मचा दिया, इसको हिंदू मुसलमान बना दिया। किसी माई के लाल ने बोला कि चाय की दुकान है मौलाना साहब की, इसको बंद करो? नहीं ना, ये कांवड़ तक नहीं लगाओगे। और अगर मीट की दुकान बंद है, शराब की दुकान बंद है, तो मुफ्ती साहब तो कह ही रहे थे कि मीट तो सब हिंदू ही बेच रहे हैं, तो फिर क्या समस्या है मुफ्ती साहब को? फिर तो आनंद लो कि हिंदुओं को नुकसान होगा 1 महीने का। अल कबीर और कौन कौन बता रहे थे, अल रहीम। शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? ये अधिकार तो शासन को है, वो तय करेगी कि क्या हम भीड़ प्रबंधन में शराब अव्यवस्था पैदा कर सकती है। अगर कलेक्टर को लगता है हां तो बंद कर देगा। और कैसे कैसे हम लोग नासमझी की बात करते हैं। जैन साहब, एग्रीमेंट के तहत शराब की दुकान ऑक्शन होती है, सरकार और लाइसेंसधारी के बीच एक सहमति पत्र होता है। उस सहमति पत्र के बाद भी लॉकडाउन में बंद कर दी थी एक झटके में सारी दुकानें, कि नहीं कर दी थी ना? कोई रोक लिया? नहीं ना। ये सरकार को अधिकार है भाई। कोई कोटेदार जाके बोल पाया कि भाई मोदी जी आपने बंद कैसे कर दी हमारी दुकान है, हमें तो साल भर के लिए मिली थी? नहीं ना। फिर क्या समस्या है? और मैं कहता हूं, जब आप लोग 24 घंटे जात आपसे कह दें कि ये यादव हैं, तो अगला सवाल होगा कौन गोत्र हो, घोसी हो कि कमरिया है। जब आप जात के भी 2 सीढ़ी नीचे उतर आए राजनीति में भैया, तो आपको जात पूछने और बताने में संकोच क्यों है? ताल ठोक के क्यों नहीं बता रहे? और धर्म में जब सारी देश में क्रिया प्रक्रिया धर्म पर चल रही है, तो पहचान छुपानी क्यों? और 100 की सीधी बात, पहचान छुपानी ही क्यों मुफ्ती साहब? चाहे मसला मुफ्ती साहब का हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री का हो। क्या मैं अपना नाम अमिताभ सिराजुद्दीन क्यों रखूं, जिससे भ्रम पैदा हो? क्यों रखूं? क्यों रखूं भाई? मैं भ्रम क्यों पैदा करना? कलावा से छलावा नहीं चलेगा, मैंने कहा। और अगर कोई पूछ ले तो गुनाह, बोले देश तोड़ रहे, वाजी वाह, उसकी तुलना आप आतंकियों से कर दोगे। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पीडीए हो, नॉन पीडीए हो, अपने प्रतिष्ठान पर पूरा विवरण लिखिए, बात खत्म हो गई। मैं तो टैक्सी में भी बैठता हूं तो पूछता हूं भाई आपका क्या नाम है, हालांकि आ जाता है फिर भी पूछता हूं कहां के रहने वाले हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है पूछना, मुतमईन होने के लिए जरूरी है, इत्मीनान के लिए जरूरी है पूछना। कोई गुनाह है क्या? हम जहां चाय पीते हैं, मेरी तो आदत है, अगर ढाबे पर रुके चाय पी तो उससे पूछते भैया इस कप ठीक से धो लो यार एक बार, और कुछ समस्या है इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए, और ये किसी तरीके से विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ये जो बात आई इसके मैं पक्ष में हूं। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा कानून सख्ती से लागू कराएं सरकारें, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं ना आशीष भाई, वो ध्यान रखें, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। क्या कांवड़ रूट पर ये कानून लागू हो रहा है तो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। उत्तर प्रदेश के 75 जिले और देश के 625 जिलों में जिस दिन लागू होगा जैन साहब, उस दिन पता नहीं कितने लोग छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि लोकतंत्र खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी मैं मांग करूंगा ये कानून 365 दिन पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लागू होना चाहिए। उपभोक्ता राजा है, उसको ये जानने का हक है कि वो कहां क्या खा रहा है, और जहां वो खा रहा है उस प्रतिष्ठान का मालिक कौन है, प्रबंधक कौन है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा ऑल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।